आखिर मौत के बाद होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हम इंसानों को परेशान किया है। क्या सब कुछ बस खत्म हो जाता है या फिर किसी नई चीज की शुरुआत होती है? प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण इस सवाल का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला जवाब देता है। तो चलिए आत्मा की इसी रहस्यमय यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण का ये सार है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की सबसे रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है। तो इस चर्चा में हम इसी यात्रा का एक नक्शा तैयार करेंगे। हम देखेंगे कि अंतिम सांस लेने से लेकर आत्मा के आखिरी अंजाम तक आखिर होता क्या क्या है। ये सफर शुरू होता है ठीक उसी पल जब आत्मा शरीर का बंधन तोड़ देती है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे पंछी की जो पहली बार अपने पिंजरे से आजाद हुआ हो। कुछ कुछ वैसा ही अनुभव होता है उस आत्मा को। लेकिन आज़ादी के बाद आत्मा को सबसे पहले जो चीज़ घेरती है वो है गहरा कन्फ्यूजन। वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने रोते बिलखते परिवार को देखती है, लेकिन ना तो उन्हें छू सकती है ना ही उनसे बात कर सकती है। वो वहां होकर भी अदृश्य है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो तो यहीं है, फिर कोई उसे देख क्यों नहीं पा रहा। फिर आते हैं दो दिव्य दूत जिन्हें यमदूत कहा जाता है। पर वो दिखेंगे कैसे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने अपना जीवन जिया कैसे। एक पुण्य आत्मा के लिए वो शांत संत जैसे दिखते हैं, तो वहीं एक पापी आत्मा के लिए उनका रूप बेहद डरावना होता है। मतलब हमारे कर्म ही हमारा स्वागत करने आते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि आत्मा को फौरन यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 13 दिन वो पृथ्वी पर ही रहती है। ये एक बहुत ज़रूरी समय होता है जिसमें वो सांसारिक मोह को पीछे छोड़ने की कोशिश करती है और अपने परिवार को आखिरी बार देखती है। पृथ्वी पर 13 दिन पूरे होने के बाद शुरू होती है असली यात्रा यमलोक की ओर, जहां मृत्यु के देवता यमराज इंसाफ करते हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले आत्मा को एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस परीक्षा का नाम है वैतरणी नदी। अब ये कोई आम नदी नहीं है जिसमें पानी बहता हो। नहीं, ये कर्मों की नदी है जो आत्मा की आध्यात्मिक पवित्रता को परखती है। इस नदी को पार करने का अनुभव पूरी तरह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। एक पुण्य आत्मा के लिए ये एक शांत और आसान रास्ता है, लेकिन एक पापी आत्मा के लिए यही नदी खून और गंदगी से भरी एक खौफनाक नदी बन जाती है। कहते हैं जीवन में किया गया दान पुण्य ही इस नदी को पार कराने वाली नाव का काम करता है। नदी पार करके आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल हॉल की जहां समय के स्तंभ हैं और दीवारों पर कर्मों का पूरा लेखा जोखा है। यही होता है अंतिम न्याय। यहां यमराज के लेखपाल चित्रगुप्त अपनी किताब खोलते हैं। इस किताब में आत्मा के हर एक कर्म, हर एक शब्द और यहां तक कि हर एक सोच का हिसाब होता है। कुछ भी छुपा नहीं होता। आत्मा का पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह सामने रख दिया जाता है। इस न्याय के आधार पर आत्मा के सामने 3 रास्ते खुलते हैं और उसे इनमें से किसी एक पर भेजा जाता है। ये 3 रास्ते हैं। पहला अर्ची मार्ग, जो पुण्य आत्माओं के लिए है और स्वर्ग की ओर ले जाता है। दूसरा धूम मार्ग, ये उन आत्माओं के लिए है जिनके कर्म मिले जुले थे, जो उन्हें पितृलोक ले जाता है। और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो पापी आत्माओं के लिए है और शुद्धि के लिए नर्क की ओर ले जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण में नर्क का मतलब हमेशा के लिए दी जाने वाली सजा नहीं है। ये एक तरह के शुद्धिकरण केंद्र या कह लीजिए प्योरिफिकेशन सेंटर्स हैं। यहाँ 28 से भी ज्यादा तरह के नर्क बताए गए हैं और हर नर्क एक खास तरह के पाप को शुद्ध करने के लिए बना है। यहाँ कर्म का सिद्धांत बिल्कुल जैसे को तैसा के तौर पर काम करता है। हर बुरे काम की एक खास सजा है और उसका मकसद आत्मा को ठीक वही दर्द महसूस कराना है जो उसने दूसरों को दिया था। जैसे कि दूसरों का धन लूटने वाले को तामिस्र नरक में यातनाएं दी जाती हैं। तो चाहे स्वर्ग हो या नर्क, वहां अपना समय पूरा करने और कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा वापस लौटने की तैयारी करती है और जन्म मृत्यु के उस महान चक्र में फिर से प्रवेश कर जाती है। 84 लाख गरुड़ पुराण के हिसाब से ये उन योनियों या जीवन के रूपों की संख्या है जिनमें एक आत्मा का दोबारा जन्म हो सकता है, कीड़े मकोड़ों से लेकर पेड़ पौधों और जानवरों तक। यही संख्या इंसान के जन्म को अविश्वसनीय रूप से कीमती और दुर्लभ बनाती है। आत्मा का अगला जन्म कैसा होगा, ये इस बात से तय होता है कि उसके कौन से कर्म और स्वभाव सबसे ज्यादा प्रबल थे।
मिसाल के तौर पर एक क्रूर आत्मा का जन्म शिकारी जानवर के रूप में हो सकता है, तो वहीं एक बेहद लालची आत्मा कीट पतंगे के रूप में भी जन्म ले सकती है। लेकिन क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है, या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ, इस चक्र को खत्म करने का एक अंतिम लक्ष्य है। इस अंतिम लक्ष्य को मोक्ष कहते हैं। इसे पाने के 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यानी सही ज्ञान और विवेक से सच्चाई को जानना, भक्ति मार्ग यानी ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण, और कर्म मार्ग यानी बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करना। तो आखिर में गरुड़ पुराण का ये जो पूरा ब्रह्मांडीय नक्शा है, ये हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये एक बहुत गहरा संदेश देता है कि हमारा हर पल, हर विचार और हर कर्म हमारी उस यात्रा को बना रहा है जो इस एक जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी है। सवाल तो बस ये है कि हम अपनी इस यात्रा को कैसा बना रहे हैं।